सवाल ये है कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस है, इसके बारे में आप क्या कहना हैं? बहुत ही अच्छा है। मैं हमेशा से नॉर्थ ईस्ट में शूटिंग करना चाहता हूं और ये एक अपॉर्चुनिटी ये लोग प्रिवेल करा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मेरी सारी शुभकामनाएं इनके लिए। और नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही ब्यूटीफुल भारत का हिस्सा है और जिसे एक्सप्लोर होना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सर अभी लास्ट मूवी आपकी अभी मैंने पिक्चर शुरू कर दी है मेरे बेटे के साथ, जीनियस। बस उसी की तैयारी में अगले फ्लोर पे ऑलरेडी शूटिंग शुरू हो गई है और नेक्स्ट ईयर समर में रिलीज़ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज मैंने जितना देखा और कितना सुना है, ऑब्वियसली मेरे दोस्त हैं नॉर्थ ईस्ट से जो कि बताते रहते हैं कि कितना खूबसूरत है। मेरे को अभी तक चांस नहीं मिला कि मैं वहाँ पे जाके घूम सकूँ, लेकिन श्योरली इन फ्यूचर मैं वहाँ पे जाना चाहूँगा, घूमना चाहूँगा। बिकॉज़ जो मेरे फ्रेंड सर्कल भी है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना आज सुना है, जितना पहले सुना है, ये सुना है कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं और जो नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सो श्योरली इन लाइफ इन फ्यूचर आई होप आई गेट टू वर्क देयर एंड बी अ पार्ट ऑफ अ शूट दैट टेक्स प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट, या फिर मैं घूमने का ट्रिप तो ज़रूर बनाऊँ ही बनाऊँ। कहाँ जाना चाहेंगे नॉर्थ ईस्ट में? मैं सारी जगह घूमना चाहूँगा यार, मेरे को घूमना वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। अभी पर्टिकुलर मेरे को सारा ही कवर करना है, दैट इज़ लाइक आई वांट टू डू एवरीथिंग ओनली। मैंने अभी रिसेंटली एक शो किया था जिसपे मेरे को इंडिया के टफेस्ट टेरेन पे ट्रक चलाना था। आई होप मैं ऐसा कुछ करूँ कि मैं हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत जगह पे कोई 4 व्हीलर चला रहा हूँ। सो आई होप ऐसा मौका जल्दी मिले एंड आई होप टू विजिट देयर सून एंड बी अ पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। राब्ता देख ले, दिलवाले देख ले, सभी ने रोल को सराहा है आपके। आप फिक्र टू में किस तरह के रोल में किरदार में आ रहे हैं? आपने फुकरे जैसे देखी थी, जैसे वो हनी चूचा लाली भोली जफ़र जैसे थे, वैसे ही वापस आ रहे हैं हनी चूचा लाली भोली जफ़र। और जहाँ पे ये सीक्वल है तो उसकी कहानी आगे ही बढ़ी है। कैरेक्टर्स वही हैं, शरारतें वही हैं, बचपना वही है, मज़ा वही है, बट ये है कि इस बारी हंसी थोड़ी ज़्यादा है और मज़ा थोड़ा ज़्यादा है। सो आई होप पीपल लाइक इट। 8 दिसंबर को हमारी फिल्म आ रही है, तो आप प्लीज़ देखना यार। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में भी फुकरे रिटर्न्स है, वो ख़त्म करी है, वो 8 दिसंबर को आएगी। और एक फिल्म है जो जिम्मी शेरगिल और मैं हैं, उसमें अभी अनटाइटल्ड है, उसका टाइटल रखना है। वो साइबर क्राइम के ऊपर है, जो मैं इस महीने के एंड में शुरू करने वाला हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे नॉर्थ ईस्ट में अभी टूरिज्म हो गया सिनेमैटिक के लिए? आई थिंक बहुत ज़रूरत थी इस स्टेप की, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत लंबे टाइम से नेग्लेक्टेड रहा है। एंड आई एम थैंकफुल टू दिस गवर्नमेंट जो प्रोएक्टिवली नॉर्थ ईस्ट को पूरे देश के साथ इंटीग्रेट करने में, इक्वल पार्टनर बनाने में जुटी है। और मेरा ख़ास लगाव है नॉर्थ ईस्ट से, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो खुद मणिपुर से है। एंड इस कॉन्फ्रेंस का एक असर ये हुआ है कि सिक्किम के ऊपर यहाँ जो ऑडियो विजुअल था कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले, हमने इतना तो डिसाइड किया है कि अगली वेकेशन बच्चों के साथ सिक्किम में होगी। इससे कितना फ़ायदा होगा बॉलीवुड या फिर सिनेमा को देखा जाए तो? देखिए, सिनेमा को कितना फ़ायदा होगा, ये शायद सिनेमा के फ़ायदे के लिए ये कॉन्फ्रेंस नहीं है फ्रैंकली। ये ज़्यादा फोकस है कि एक तो नॉर्थ ईस्ट हमारे जो रीजन है उनको एक्सप्लोर करना, वहाँ की लोकेशंस, वहाँ के लोगों को फिल्म और शूटिंग से एम्प्लॉयमेंट जो मिले, कल्चरल एक्सचेंज हो, वो बेनिफिट, टूरिज़्म का बेनिफिट हो। और जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, जो आसियान की मेंबर्स हैं, वो ज़्यादा यूनाइटेड हों एक दूसरे के साथ, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रियलिटी अभी की ये है कि हम सबको एक साथ खड़े होना बहुत ज़रूरी है साउथ चाइना सी और उन सब के मद्देनज़र। ये फिल्म इंडस्ट्री को समझना होगा कि हमें नॉर्थ ईस्ट क्यों जाना है। हम खूबसूरती के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं, जबकि इतनी ढेरों खूबसूरती भरी हुई है देश के अंदर में। और नॉर्थ ईस्ट में जो गवर्नमेंट्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी, सिक्योरिटी ये हमें मुहैया कराएं। एक एक्सचेंज शुरू होगा तो लोग समझेंगे कि ये भी हमारे ही देश का हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक और बात कि फिल्म इंडस्ट्री को क्यों जाना चाहिए वहाँ पर। अगर एस डी बर्मन, आर डी बर्मन नहीं होते, जो कि त्रिपुरा से हैं, वहाँ की रॉयल फैमिली से हैं, नॉर्थ ईस्ट से, तो हमारी इंडस्ट्री अधूरी होती। डैनी डेंजोंगपा नहीं होते तो हमारी इंडस्ट्री अधूरी होती। तो आई थिंक इट्स पे बैक टाइम। अब हमारा टाइम है कि हम ये ऋण वापस चुकाएं, नॉर्थ ईस्ट जाएँ। सर लिपस्टिक अंडर ट्रेलर लॉन्च हो गया जी, काफ़ी आलोचनाएं भी हो रही है इसके और कंट्रोवर्शियल मूवी बताई जा रही है। ये मूवी कंट्रोवर्सी के लिए तो बनाई नहीं गई थी भाई। इस डायरेक्टर की एक फिल्म की खासियत एक ये है कि इसमें तकरीबन पूरा क्रू 80% लड़कियां ही हैं। डायरेक्टर से लेकर के डायलॉग राइटर, लिरिसिस्ट, म्यूज़िक, सब लड़कियां हैं। तो लड़कियों ने मिल करके, महिलाओं ने मिल करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे देश में समाज के एक ख़ास वर्ग में महिलाओं की स्थिति क्या है,
उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, उनके सपने क्या हैं। एक फिल्म बनाई है महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी मर्द ने आकर के जो है उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए फिल्म नहीं बनाई है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब सिर्फ सेक्स दिखाने के लिए, टिटिलेट करने के लिए लड़कियों की क्लीवेज दिखाई जाती है, कमर के शॉट दिखाए जाते हैं, बैक शॉट्स दिखाए जाते हैं, तब कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है। जब लड़कियां अपने मन की बात खुलकर कहना चाहती हैं सिनेमा के ज़रिए तो कंट्रोवर्सी हो गई। अजब देश की गजब कहानी है भाई। सर सेंसर बोर्ड से कुछ सीन्स कट हुए हैं? आई हैव नो आइडिया। आई थिंक बहुत छोटे मोटे कट हुए हैं, ऐसे कुछ खास कट नहीं हुए। सर जीएसटी करा रहे हैं तो इसके हम क्या टेक है आपका? अब तो आ ही रहा है। अब जैसे वो कहावत है कि शेर आया, शेर आ गया तो क्या करोगे, जो करेगा शेर करेगा। तो जीएसटी आ गया है, अब जो करेगा जीएसटी करेगा, हम क्या करेंगे, हम भरे। मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ जी जीएसटी के, बहुत अच्छी पहल है। कल मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे बैठ करके समझाया कि किस तरह से बहुत से लोग जो टैक्स नहीं देते थे, जिनको टैक्स देना चाहिए था, वो भी अब कटघरे में आ जाएंगे जी। उनको टैक्स देना पड़ेगा और हम जैसे जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं, हमारा बर्डन कम होगा, ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा देश का। सो इट्स गुड फॉर एवरीवन। खामखा हवा ना बनाए लोग इसको। जो डर, सिर्फ वही लोग हल्ला मचा रहे हैं जो टैक्स देना नहीं चाहते हैं।